नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शुरुआती में आप सिलाई सीख रहे हैं तो किस तरीके से सिलाई करना चाहिए। वो हमने एक कटिंग का अलग से वीडियो बनाया था, वो पार्ट 1 था। वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके माध्यम से आसानी से कटिंग सीख सकते हैं कि कटिंग किस तरीके से शुरुआती से कर सकते हैं। तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं। शुरुआती में सिलाई किस तरीके से सीखी जाती है, किस तरीके से फिनिशिंग से सिलाई किस तरीके से की जाती है और शुरुआती में सिलाई की मशीन किस तरीके से चलाई जाती है, वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास अम्ब्रेला मशीन है, इसमें धागा कैसे डालते हैं, इसकी बॉबिन में धागा किस तरीके से डालते हैं, वो पहले हम सीखेंगे। इसके बाद में मशीन को किस तरीके से चलाना चाहिए, मोटर पे चलाना चाहिए या पैर पे चलाना चाहिए, वो सभी मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। शुरुआती में आप काम कर रहे हैं तो पहला टिप्स है कि सबसे पहले हम शुरुआत से आप काम करते हैं। आपके पास हाथ वाली मशीन है या फिर आप या पैर वाली मशीन अम्ब्रेला मशीन है, उसमें हमें क्या करना है, अम्ब्रेला मशीन में मोटर भी लगती है, मोटर थोड़ी स्पीड से चलती है। तो आपको क्या करना है, शुरुआती में आपको जो पैर होते हैं उस पर भी हमें चलाना है। इससे क्या होता है कि ये पैर एकदम कंट्रोल हो जाता है और मोटर होती है वो एकदम कंट्रोल नहीं होती है। इस कारण से हमें शुरुआती में ये ध्यान रखना है, पैर दान पे हमें मशीन को चलाना है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हमें शुरुआती में आप काम कर रहे हैं तो मशीन में जो बॉबिन में धागा है वो किस तरीके से पिरोते हैं, उसमें आपको क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से हमें धागे को लेना है और यहाँ पे कोई भी साइकिल की ताड़ी होती है या फिर इस प्रकार की निप्पल है वो ले लेनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इस प्रकार से हमें मुंह के अंदर ये जो है वो डाल देनी या फिर यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इस प्रकार से ऐसे रखोगे तो ये धागा है वो अपने आप चला जाएगा, इस तरीके से सेट हो जाएगा। कैसे हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, धागे को बीच से कट कर देना है, गट्टी और बॉबिन को अलग कर देना है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से बॉबिन के अंदर हमें धागे को डालना है। ये देखिए इस तरीके से डाला। इसके बाद यहाँ पे एक खांचा है, इसके अंदर डाल के इस तरीके से ये पत्ती के अंदर से हम निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें हो जाएगा। हमें बॉबिन का धागा होता है वो टाइट भरना है, कहीं भी लूज भर देते हो तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। ये धागा होता है वो एकदम टाइट भरा होना चाहिए। जब हम इसको भरते हैं तो ये धागा है थोड़ा टाइट रखेंगे तो अपना आप ये फिनिशिंग से लगेगा। कई बार हम लूज रखते हैं तो सही तरीके से सिलाई नहीं आती है। इसके बाद हमें शटल के अंदर से यहाँ पे जो ये इस तरीके का लॉक है इसको हम पकड़ना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से साइड की तरफ ऐसे रखना है। इस तरीके से रख के हमें इसके अंदर ऐसे डाल देना है। इस प्रकार से हमें बॉबिन लगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से एक मीटर लगाया हुआ है, इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो धागा होता है छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 नंबर पे रखना है। इसमें थोड़ा नंबर गड़बड़ है तो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, नॉर्मल साइज का रखना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है। कई बार क्या शुरुआती में सिलाई गड़बड़ आ जाती है तो आपको वापिस खोलना पड़ता है, तो ज़्यादा मई होगा तो थोड़ा हार्ड होगा। तो आपको नॉर्मल साइज का हमें रखना है, इस तरह से हमें रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें धागे को डालना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये ऊपर वाले में डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से डालना है, ये थोड़ा तरीके से सेट होगा। इसके बाद हमें इसके अंदर ऐसे डाल देना है, ये इस तरीके से डाल के इसके बाद में इसके अंदर डालना है। इसके बाद हमें सुई के अंदर डाल देना है इस प्रकार से। तो ये देखिए इस प्रकार से हमें धागा है वो बाहर आ जाएगा। इसके बाद हमें पीछे की तरफ इसको ले जाना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, मशीन को चलाना सीखना है। जैसे कि हमें शुरुआती में हम कोई भी सिलाई लगा रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके से मार्जिन होता है। आपको क्या करना, पहले तो हमें एक सिंगल में सिलाई लगाना है। सिलाई हमें एकदम सीधा लगाना है। कई बार क्या होता है कि हम सही तरीके से सिलाई नहीं लगाते हैं, तो आपको क्या करना है, आगे से कपड़े है वो एकदम सीधा रखेंगे तो सिलाई है वो अपने आप सीधी आ जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना। और कई बार मशीन की भी प्रॉब्लम होती है, आपको मशीन को रिपेयर करा देनी है। मशीन मैकेनिक को बोलना है कि हमें
मशीन है वो सीधे चलने के अकॉर्डिंग हमें सेट कर दें, तो वो अपने आप सेट कर देंगे। इस तरीके से हमें ध्यान रखना। आगे से हमें कोई भी जैसे कि मगजी बना रहे हैं और या फिर गुणा निकाल रहे हैं, तो आगे से एकदम सीधा रखोगे तो ये जो सिलाई है वो एकदम फिनिशिंग से आएगा। आपको अच्छे से आगे से पकड़ना है एकदम सीध में, और इस तरीके से आप रखेंगे तो अपना आप है वो सीधी आएगी सिलाई। ये हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, कोई भी आप सिलाई को एंड करते हैं तो वहाँ पे हमें नज़दीक से इस प्रकार से कट कर देना, तो ये फिनिशिंग से लगेगा। आप इस प्रकार से छोड़ दोगे तो ये बदल लगेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से नज़दीक से कट कर देना है। इसके बाद हम क्या करना है, जो भी दो आप कपड़े जैसे कि आप जॉइंट कर रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से जॉइंट किया, तो यहाँ पे शुरुआती में मशीन को आगे पीछे ज़रूर कर देना है। तो यहाँ पे हमारे मशीन के ऊपर ये देखिए इस तरीके से आगे पीछे करने वाला है। तो आपको क्या करना है, जब भी हम शुरुआत में सिलाई करते हैं तो आगे पीछे ये इस तरीके से पीछे हो गया और वापिस से हो जाएगा। आप छोटे वाले मशीन में यहाँ पे लगा होता हो तो आप उसको भी आप लूज टाइट कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें इस प्रकार से हमें आगे पीछे ज़रूर कर देना है। इससे क्या होता है कि सिलाई में मजबूती आती है, फिनिशिंग आती है। इस प्रकार से हमें कोई भी आप सिलाई लगा रहे हैं तो इतना मार्जिन ज़रूर रखना है। कई कई यहाँ पे मार्जिन है वो इतना ही रखते हैं, तो बाद में प्रॉब्लम आती है, कपड़ा घुस जाता है और यहाँ से साइड से ख़राब हो जाता है। तो आपको ज़्यादातर इस तरीके से मार्जिन को रखना है। आपको क्या करना है, सिंपली आगे से हमें एकदम सीधा रखना है। ये देखिए आगे से हमने शुरुआत में हमने इसको आगे पीछे किया था और वापस एंड होता है, वहाँ पे हमें इस प्रकार से हमें आगे पीछे ज़रूर कर देना है। इसके बाद हमें जब भी हमें नज़दीक से हमें इस तरीके से कट कर देना है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से लगेगा। और यहाँ पे इस तरीके से मार्जिन रखते हैं, यहाँ पे इस तरीके से धागे रखते हैं तो गंदा लगता है, भद्दा लगता है। आपको क्या करना है, इसको इसकी कैंची की नोक की मदद से इस तरीके से ऐसे नज़दीक से कट कर देना है। इस तरीके से हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे धागे वगैरह निकल जाते हैं तो आप नोक की मदद से इस तरीके से कट लगा देना है। इस तरीके से ज़्यादा थोड़ी थोड़ी दूरी में हमें इस तरीके से आपको कट लगा देना है। ये हमें ध्यान रखना है। ये इस प्रकार से आप कट लगा देखो, ये धागे वगैरह। और एक हम ध्यान रखना, शुरुआती आपको कोई भी सिलाई कर रहे हैं तो हमें सूती कपड़े का यूज़ करना है। सूती कपड़ा क्या होता है कि वो ये कपड़ा है वो एकदम फिनिशिंग से सिलाई होता है, और जो साटन वगैरह कपड़ा होता है वो सिलने में थोड़ा हार्ड होता है। आपको शुरुआती में आप सूती कपड़े को सिलाई करोगे तो फिनिशिंग से होगा और सिलाई भी आसान होगी। और वो सूती कपड़ा क्या होता है कि मशीन से आसानी से नीचे नहीं गिरता है, और साटन कपड़ा होता है वो गिर जाता है, और साटन वगैरह वो लूज हो जाता है और ये लूज नहीं होता है। तो आपको शुरुआती में कॉटन के सूट बनाने हैं, बाद में धीरे धीरे है वो बाद में आप कोई भी कपड़ा है वो सील सकते हैं, चाहे अस्तर का हो या साटन का। तो धीरे धीरे ये काम होगा, एकदम नहीं काम होगा। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, कोई भी आप सूट बनाओगे तो सबसे पहले हमें मगजी कैसे बनाएंगे। तो मगजी बनाने के लिए आपको क्या करना है, गुणे को लेना है, गुणे को अच्छे से बनाना है। ये बनाने के मैं ऑलरेडी हमारे वीडियो बनाए हुए हैं और मैं भी और भी बना दूंगा। आपको क्या करना है, जब भी आप गुणा बनाएं तो इस तरीके से मगजी को खींच के इस तरीके से बनाना है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी आप मगजी बना रहे हैं तो अच्छे से मगजी को कटिंग भी करना है। तो इसका भी प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। आपको क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से मगजी को लेना है और यहाँ पे कोई भी जॉइंट है उसको इस तरीके से कट कर यहाँ पे ऐसे 20 सेंटर में ऐसे नाखून लगा देंगे। आप इस तरीके से रखोगे तो यहाँ पे सही तरीके से ऐसे नहीं बनेगा। ये देखिए जॉइंट है ये ऐसे इस तरीके से रहेगा, और आप इस तरीके से ऐसे लगा दोगे तो यहाँ पे एकदम फिनिशिंग से है वो मगजी रहेगी। ये देखिए इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हमें क्या करना, जो भी आपके जॉइंट है उसको आपको इस तरीके से नाखून की मदद से जमा देना है, या आप प्रेस भी कर सकते हैं। इस तरीके से हो गया। और अब हमें क्या करना है, इस तरीके से ऐसे मार्जिन को नीचे के फोल्डिंग के अकॉर्डिंग हमें मार्जिन को रख देना है इस तरीके से। और यहाँ पे हमें क्या करना है, जितनी हम थोड़ी पतली मगजी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम को बना देना है। मैं गले वाली मगजी बना रहे हैं तो गले वाली थोड़ी सी पतली होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, गुणे को ऊपर की तरफ हमें जॉइंट रखना है। ये इस प्रकार से जॉइंट रहा, और यहाँ पे हमें इस तरीके से थोड़ी सी पतली बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देना है।
इस प्रकार से हमें आगे से एकदम सीधा रखना है और एक अंगुली है वो इसके अंदर ऐसे डाल देनी है और सिंपली हमें मशीन को शुरू कर देना है पहले, और धीरे धीरे मशीन को चलाते हुए और आगे से एकदम सीधा, और गुणा भी है आगे से एकदम सीधा रखना है, गुणे को भी टाइट रखना है और मगजी को हल्की सी हमें टाइट रखते हुए ऐसे मगजी को बनाना है, साइड से ऐसे मार्जिन को रखना है। इस प्रकार से आप मगजी बनाओगे तो एकदम फिनिशिंग से बनेगी। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मगजी है वो नीचे की तरफ इस तरीके से पाटे में कर देनी है, तो हमें ये ध्यान रखना है, इस प्रकार से मगजी को बनाना है। तो इस प्रकार से हमें मगजी बन गई है। यहाँ पे एकदम बराबर मगजी को बनाया है, ये देखिए पीछे की तरफ से आप देख सकते हैं, हमने आगे से एकदम बराबर रखा तो अपना मगजी है वो बराबर और गुणे के अकॉर्डिंग हमें बना करना है। यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से नाखून लगा देना है, ये देखिए इस प्रकार से हम नाखून आगे पीछे करते हुए हम नाखून लगा देना है। इसके बाद आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं, आपको गोलाई में रख के प्रेस करना होगा। तो इस तरीके से मैं इसमें पूरे में नाखून लगा देता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे मगजी बनी। इसके बाद हमें क्या करना है, आपको चाहे तो इस तरीके से गोलाई में रख के आप प्रेस भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि ये गुणा वगैरह और मगजी है वो फिनिशिंग आएगी। और जो भी मगजी आप गले में या गोलाई में जो भी मगजी लगाते हैं उसको आपको पतला बनाना है, चौड़ा नहीं बनाना है। वो चौड़ा क्या होता है कि जब गोलाई घूमेंगी तो अपना मगजी वो चौड़ी हो जाती है बहुत ही, और आप ऑलरेडी चौड़ी बना देते हो तो बहुत चौड़ी हो जाती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से मगजी बना। वो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है कि गुणा है वो किस तरीके से निकाला जाता है, सही तरीके क्या है। तो गुणे को निकालना सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कांतली के जो टुकिया होता है उसमें हमने गुणों को निकालना सीखना है। इसमें क्या होता है कि ये छोटी साइज होती है तो आसानी से ये गुणा है वगैरह निकाल सकते हैं। शुरुआत में आप बड़े बड़े जैसे कि लहंगे में मगजी लगाना तो वो बहुत बड़ी होती है तो लगाना थोड़ा हार्ड होता है। आप शुरुआती में टुकिया है वो जोड़ना सीखोगे, उसमें क्या होता है कि ये छोटी साइज होती है, लंबाई कम होती है तो आसानी से सीख सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली हमें जैसे हमने मगजी में गुणा लगाया उसी तरीके से आपको लगाना है। यहाँ पे मार्जिन को छोड़ देना है, इस प्रकार से लगा दिया। इसी तरीके से हमें इस पे लगा देना है। अब हमें ये टुकी भी इस तरीके से लगा देना है। और इसमें आप जॉइंट भी लगा सकते हैं। इस तरीके से सिंपली हमें इसको ऐसे ऊपर लेना है और यहाँ पे ऐसे डाल देना है नीचे की तरफ, इससे आप जॉइंट लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमने गुणे को लगा दिया। अब हमें इसमें नाखून लगा देना है, देखिए इस प्रकार से रख देना है। और आप चाहे तो इसके बॉबिन का धागा है वो दूसरे कलर पे लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, कई बार धागा है वो दिखाई नहीं देता है तो वो गुणा है वो सही नहीं आता है। इस तरीके से हमें कर देना है, ये देखिए इस तरीके से हमें नाखून वगैरह लगा देना है सभी में भी। कोई क्या करता है, ये नाखून लगाते नहीं है तो वो सही तरीके से गुणा निकलता भी नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से रखना है। यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे मार्जिन को रख देना है, ये देखिए। और यहाँ पे हमें इस तरीके से हमें जैसे हमने गुणा थोड़ा बड़ा निकालना है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सेट करके पहले देख लेना है कि गुणा है वो पतला आ रहा है छोड़ा आ रहा है, तो ये हमारे सही है लगभग। तो यहाँ से हमें इस तरीके से देख लेना है, पहले इस तरीके से चेक कर लेना शुरुआती में आप कर रहे तो ये देखिए यहाँ पे जो धागा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गुणे को हमने सिलाई लगाई वो, और यहाँ पे पुट का जो पैर है, पैर में जैसे कि यहाँ पे 20 सेंट में हो रहा है उसके हमें सीध में हमें ध्यान रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे निशान भी लगा सकते हैं, ये देखिए इसके सेंटर में आप निशान लगा सकते हैं। शुरुआती में आप काम कर रहे हैं इसमें आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 20 सेंट पे कहाँ पे है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे ध्यान रखते हुए शुरुआती में हमें, और आगे से हमें जैसे हमने पहले बताया कि आगे से हमें एकदम सीधा रखोगे और ऐसे हमें सिलाई को लगाना है। इस तरीके से हमें गुणे को निकालना है। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में ऐसे निकालना है।
पहले हम सीधा गुणा निकालना सीखेंगे, इसके बाद में टुकी में गोलाई होगी उसमें अकॉर्डिंग भी सीखेंगे। सीधा गुणा निकालना थोड़ा सरल है और जो गोलाई में होता है थोड़ा हार्ड होता है। तो इस प्रकार से हमें इसकी फोल्डिंग भी कर देनी है। ये देखिए, इस प्रकार से हमें सिलाई को लगा देना है। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमें सिंपली हमें इस तरीके से इसे कट कर देना है नोक की मदद से। यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन है ही नहीं। इसके बाद हमें ऊपर की तरफ ऐसे पुट के अकॉर्डिंग हमें सिलाई को लगा देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हमने गुणे को निकाल दी है। अब हमें गोलाई में गुणा किस तरीके से निकालते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे हमने उसको निकाला सेम उसी तरीके से इसमें थोड़ा सा गोलाई में रखना है। तो पहले हमें जैसे हमने टुकिया जोड़ना है उसके अकॉर्डिंग हम रख देना है। यहाँ पे जो गुणा होता है एक साइड इस साइड में रखना है, ऐसे टाइट पकड़ना है और आगे से वे सीधा रखना और ऐसे गोलाई में इस तरीके से घुमाते रहना है। ये देखिए, आगे से इस तरीके से घुमाते हुए हमें ऐसे सिलाई को निकालना है। इस प्रकार से हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई को लगा देना है। इसके बाद हमें ऊपर की तरफ है सिलाई को लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमने टुकिया जोड़ दिया है और यहाँ पे इस तरीके से हमने गुणा है वो निकाला है। इस तरीके से आप आसानी से गुणे को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से शुरुआती में सिलाई कर रहे हैं। तो इस पर शुरुआत में जो हमने टिप्स बताए हैं वो हमने टिप्स को फॉलो करना है और इसका पूरी सीरीज आने वाली है किस तरीके से शुरुआती में राजपूती सूट को सिलाई की जाती है, वो स्टेप बाय स्टेप वीडियो आने वाला है लहंगे से लेकर के कांच तक। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।